नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हर साल दुनिया भर में 28 जुलाई का दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य उन लोगों में हेपेटाइटिस इंफेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाना है जो जानकारी के अभाव में इस बीमारी के संपर्क में आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लीवर से जुड़े इस इंफेक्शन के कारण हर साल 13 लाख लोग जान गंवा देते हैं। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर करने में लीवर का एक बड़ा रोल होता है। अनहेल्दी खानपान और खराब लाइफस्टाइल के कारण कई लोग हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। बता दें कि इन्हीं लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है और खाना पचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इसके लक्षणों को पहचान कर इलाज की ओर आगे बढ़ा जाए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर आकाश माथुर का अवेयरनेस मैसेज आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश माथुर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल एवं निदान डाइजेस्टिव हेल्थ सेंटर अजमेर से कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। क्या आप जानते हैं आपका लिवर ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। हर साल लाखों भारतीयों पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस से फैलने वाली लिवर की खतरनाक बीमारियों का खतरा मंडराता है। हेपेटाइटिस भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर वक्त पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इससे लिवर की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आइए साथ मिलकर लेट्स टेक एक्शन, टेस्ट, ट्रीट एंड वैक्सीनेट। रेगुलरली टेस्ट करवाएं, अगर जरूरत पड़े तो तुरंत इलाज करवाएं। हेपेटाइटिस से बचने के लिए वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है। इंतजार ना करें, अपने लिवर और लाइफ को प्रोटेक्ट करें। हेल्दी लिवर मींस हेल्दी यू। आज ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और लिवर की हेल्थ को प्रायोरिटी दें। Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. और अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि क्या है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहले लीवर में सूजन आती है, इसके कारण सेल्स को नुकसान पहुंचता है। धीरे धीरे ये बीमारी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। इलाज न लेने के कारण इंसान की जान भी जा सकती है। अब आपको बता दें क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को हुआ था डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्म। वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं डॉक्टर ब्लमबर्ग। उनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है यह दिन। डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने की थी बी वायरस की खोज। हेपेटाइटिस बी वायरस के इलाज के लिए खोजा था इलाज। डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का विकास करने वाले पहले शख्स थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हुई शुरुआत। वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस प्रिवेंशन के साथ हुई थी इसकी शुरुआत। बता दें कि साल 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया था। अब आपको बताते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का महत्व। दुनिया भर में कई लोग लीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। काफी लोगों को पता ही नहीं है कि वो हेपेटाइटिस से ग्रसित है। इलाज के लिए सही टेस्टिंग की जानकारी देना, बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना, और अब आपको बताते हैं हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। थकान और कमजोरी, मतली और उल्टी, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द, गहरे पीले रंग का पेशाब आना, भूख न लगना, जोड़ों का दर्द, बुखार, वजन कम होना, आंखों का पीला होना। हेपेटाइटिस के आपको लक्षण बता रहे हैं। त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द, गहरे पीले रंग का पेशाब आना, भूख ना लगना,
जोड़ों का दर्द, बुखार, वजन कम होना, आंखों का पीला होना। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन कैसे आप खुद को जागरूक रख सकते हैं? क्या आप इसके संपर्क में तो नहीं हैं, या आप हेपेटाइटिस ए बी सी डी से ग्रसित तो नहीं है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी जो कि फिजिशियन है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर अभिमन्यु कपूर जी फिजिशियन है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आर.के. वर्मा जी से करते हैं। आर.के. वर्मा जी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। 2008 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई से शायद उनको जानकारी भी नहीं है कि ये किस तरीके की बीमारी है, और शायद यही वजह है कि सालाना ये आंकड़ा 13 लाख लोगों की जान ले लेता है। ये बीमारी जो है वो 13 लाख लोगों की जान ले लेती है। देखिए, हेपेटाइटिस जो है आज की तारीख में एक आंकड़ा आया है कि पूरे विश्व में हर 30 सेकंड पे एक व्यक्ति हेपेटाइटिस से उसकी मौत हो रही है। इसीलिए इस साल 2024 का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो थीम है वो है इट्स टाइम फॉर एक्शन। यानी वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बातें ना करें, और हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि हम अर्ली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। आज की तारीख में जैसा आपने कहा, ए बी सी डी ई ये 5 मुख्य तरह के हेपेटाइटिस होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। जिसमें से हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हेपेटाइटिस ए अक्सर खाने पीने, बाहरी प्रदूषित खाना और पानी से होता है। 90% केसेस में ये सेल्फ रिजॉल्विंग है, यानी कि अगर समय पे अगर अपना खाना पीना सुरक्षित कर लिया जाए और डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और अपने आप ये सही हो जाता है। 2 खतरनाक जो हेपेटाइटिस है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी सी एक ऐसी हेपेटाइटिस है जो ब्लड के रास्ते से किसी व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, खास करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, या जो सिरिंजेस वगैरह होते हैं उसकी वजह से हो जाते हैं। बच्चे को माँ से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रेगनेंसी के दौरान ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है। तो ये 2 हेपेटाइटिस ऐसे हैं जिसके लिए पूरे विश्व में हमेशा रिसर्च चली है, और अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में इन दोनों हेपेटाइटिस के लिए हमारे पास दवाइयां हैं, और हेपेटाइटिस बी के लिए दवा के साथ साथ वैक्सीन भी है। समय पे अगर वैक्सीन लगा दी जाए तो आज की तारीख में 99% लोग जो है इस वैक्सीनेशन की वजह से हेपेटाइटिस बी से निदान पा सकते हैं। समय रहते अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर हेपेटाइटिस बी पता चल जाता है तो हेपेटाइटिस बी की दवाइयों से बच्चे में भी हेपेटाइटिस बी का संक्रमण माँ के द्वारा जो होता है डिलीवरी के दौरान वो भी बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस डी जो है अक्सर हेपेटाइटिस बी के साथ होता है, और जहां तक आखिरी सवाल है हेपेटाइटिस ई का, हेपेटाइटिस ई अधिकतर केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान ही पाया जाता है, ना कि नॉर्मल पर्सन में पाया जाता है। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अभिमन्यु कपूर जी का भी रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं हम, और ये जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि आखिर हेपेटाइटिस होता क्या है। जैसे कि अभी यहाँ पर आर.के. वर्मा जी ने बताया कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई इनमें से कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या फैटी लीवर अलग चीज़ है, और ये जो हम बात करें हेपेटाइटिस की, ये अलग चीज़ है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सुना है कि फैटी लीवर है इनका, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत सबका फैटी लीवर होता है। जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य पे इतना ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रखा है जागरूकता के लिए। देखिए, शरीर में जिस भी जगह पे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होती है तो हम उस
वर्ड के पीछे आइटिस लगा देते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर के अंदर सूजन का बन जाना। अब जो आपका क्वेश्चन है कि क्या फैटी लिवर और हेपेटाइटिस सेम है, नहीं। फैटी लिवर का मतलब होता है कि लिवर के अंदर जितनी एक नॉर्मल फैट की रेंज होनी चाहिए, अगर उससे अधिक हो जाए तो वो फैट कुछ समय के बाद में वहां पे सूजन पैदा करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको हम फैटी लिवर डिजीज, जो सिंपल फैटी लिवर कंडीशन थी अब वो डिजीज में कन्वर्ट होने लग गई, तो हम उसे फैटी लिवर डिजीज का नाम देते हैं। तो फैट समय के साथ में कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करती है जिसकी वजह से लिवर में सूजन आ जाती है। तो इसे हम NaSH यानी कि नॉन अल्कोहलिक, जो कि शराब की वजह से नहीं है, स्टीएटोहेपेटाइटिस, और जो फैट की वजह से सूजन है उसकी वजह से लिवर इंजर हो रहा है, तो हम इसे नैश का नाम देते हैं। तो फैटी लिवर काफी देर तक अगर पेशेंट में बना रहे तो यस, वो हेपेटाइटिस का कारण बनता है। तो लिवर में सूजन यानी हेपेटाइटिस, एक तो जैसे डॉक्टर वर्मा ने बताया कि वो हेपेटाइटिस वायरसेस जो कि A, B, C, D और E की वजह से होती हैं। उसके अलावा जो और हेपेटाइटिस के कारण है, एक तो उसमें प्रमुख है अल्कोहल यानी कि मदिरा, शराब का सेवन। दूसरा जो कारण होता है बहुत कॉमन, वो है जब फैटी लिवर बिगड़ के सूजन की स्टेज को पैदा कर देता है। फिर आजकल आपने देखा है कि बहुत सारी हर्बल दवाइयां या ओवर द काउंटर कई सारे इस तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। इवन उस तरीके के हर्बल प्रोडक्ट भी कई बार सडनली हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। ठीक है। अभिमन्यु जी, जैसे कि आपने ये बताया कि हेपेटाइटिस कैसे हो सकता है, इसको पहचानने के लिए इसके लक्षण क्या होते हैं ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये हेपेटाइटिस से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनके लिए ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड नहीं है कि उन्होंने सुना होगा। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके लक्षण क्या है, कैसे हम इसके बारे में पहले से जान सकते हैं और उसके बाद फिर हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल क्लियरली ये जानना होगा कि एक होती है कंडीशन जिसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, यानी कि वो लिवर की सूजन जो कि अचानक और सडनली स्टार्ट हुई है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस से जो पेशेंट सफर करता है उसे एकदम भूख ना लगना, पेट के राइट साइड में दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ दर्द होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, हल्का हल्का मीठा मीठा बुखार महसूस होना, उसके अलावा पेशाब यानी कि यूरिन में गहरा पीला, हल्दी की तरह पीला रंग दिखाई देना, आंखों में येलोपन दिखाई देना, ओवरऑल शरीर में बहुत ज्यादा थकान और काम ना कर पाना और काम ना करने की अंदर से इच्छा होना और भूख बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सिम्टम्स होते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस के। अब अगर ये प्रॉब्लम काफी देर तक बनी रहे, जो कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरसेस में देखी जा सकती है, ये क्रॉनिक स्टेज हेपेटाइटिस ए और ई में नहीं देखने को मिलती। और या फिर जैसे हेपेटाइटिस कोई ड्रिंक कर रहा है और वो अपनी आदत को सुधार नहीं रहा, लंबे अरसे तक उनका लिवर जो है वो डैमेज होता जाता है, तो फिर आगे चल के लिवर को फेल कर देती हैं, जिसको हम क्रॉनिक लिवर फेलियर का नाम देते हैं, जिसको हम CLD यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज भी बुलाते हैं। तो इन पेशेंट्स में पेट एकदम फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है। पेट में पानी भरने के मेडिकल टर्म है एसाइटिस। पेशेंट को कई बार उसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है, आंखें गहरी पीली या इवन ऑरेंज संतरी रंग की हो सकती हैं, पेट की नसें काफी अधिक फूल जाती हैं, और अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज और आगे तक बढ़ जाए तो कईयों में इवन लिवर का कैंसर भी बन जाता है। ओके, डॉक्टर आर.के. वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। आर.के. वर्मा जी, जैसे कि अभी अभिमन्यु जी ने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया, उन्होंने लक्षण बताए हमें,
और उन्होंने कहा कि जो एल्कोहलिक लोग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो हम ये माने कि अगर आप ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो वन डे आप हेपेटाइटिस बी के शिकार होंगे ही होंगे, ये पक्की बात है। देखिए, एक चीज एकदम क्लियर है कि जैसे डॉक्टर अभिमन्यु जी ने बताया है, अल्कोहल पीने से, अल्कोहल अपने आप में हेपेटाइटिस का एक प्रमुख कारण है हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड, ओके। जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। अब अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस यानी लीवर का डैमेज होना एक बीमारी है। अल्कोहल पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। अब ऐसे कंडीशन में वो बहुत सारी बीमारियों को उनके अंदर होने की चांसेस है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ऑलरेडी है, अगर हेपेटाइटिस बी, सी या ए हो जाएगा तो वो डबल स्टेज रफ्तार में लीवर को डैमेज करता है और ये उसके लिए खतरे पहुंचा जाता है और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो ये समझना होगा कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक प्रमुख कारण है। दूसरा वर्ल्ड वाइड जो कारण है वो है नैश, जैसे कि बात हुई है, फैटी लिवर, जो कि अभी नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसका भी एक नया नाम आ गया है MASLD, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ था, डिस्लिपिडिया में हम बोलते हैं, उन मरीजों में ज्यादातर पाया जा रहा है। और तीसरे स्टेज में हेपेटाइटिस A, B, C, D आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में जो है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भी सेवन जो है काफी लोग करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पहले कभी पीलिया की शिकायत नहीं होती है और ऑल ऑफ ए सडन हमारे पास जब आता है तो पेट में पानी लेकर आता है या बहुत डीप जॉन्डिस लेकर आता है और बाद में पता चलता है कि ये तो भाई हर्बल दवाइयाँ काफी दिनों तक खा रहे थे। ओके, ये आर के वर्मा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें, इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है जागरूकता। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज मनाया जा रहा है। ये लीवर में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो कि जागरूकता के अभाव में लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं। और इसका आंकड़ा अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में सालाना 13 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस के बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर का पैनल जुड़ा हुआ था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर बच्चों में हेपेटाइटिस को लेकर KNews ने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर VN त्रिपाठी और कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर JS कुशवाहा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना होता है। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VN त्रिपाठी सर। बच्चों में हेपेटाइटिस को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, KNews में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, बच्चों में भी ये बीमारियां देखने को मिलती है, किस तरीके से सर इसकी रोकथाम होगी? देखिए, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और ये जन चेतना जगाने के लिए पूरी दुनिया भर में, केवल भारतवर्ष में नहीं, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, और हमारा जो IMA है या हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाल अकादमी है, ये भी बड़ी चिंतित है। खास तौर पे हेपेटाइटिस वैसे तो 5 तरह की होती है वायरल हेपेटाइटिस, खास तौर से A, B, C, D, E। लेकिन इसमें जो हेपेटाइटिस B और C है, ये बहुत खतरनाक होती है और इसका अभी तक कोई शॉर्ट इलाज भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये प्रदूषित रक्त, सिरिंजेस, नीडल और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का तो बहुत ही इफेक्टिव टीका उपलब्ध है जो लगभग 25 साल 30 साल से उपलब्ध है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, उसमें नवजात के पैदा होते ही पहले 2 से 3 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाता है तो बचत हो जाती है। अदरवाइज जो हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइज नहीं है, अगर उनको हेपेटाइटिस बी होती है तो इसके बड़े खतरे हैं, जैसे कि लीवर की सिरोसिस, लिवर का फेल होना और यहाँ तक कि लिवर का कैंसर आदि कॉम्प्लिकेशन के रूप में हेपेटाइटिस बी के हो सकते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस सी वो और भी इससे खतरनाक है और वो भी सुई, प्रदूषित ब्लड, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन या
इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज से होती है। इसके लिए हम लोग पहली बात तो इसकी हम जागरूकता कर रहे हैं और लोगों में इसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता लगे, और पता लगेगा तो उसका हम ध्यान रखेंगे, उसको आइसोलेशन सावधानी बरतेंगे, उसको ये भी बताएंगे कि कैसे पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें भी वो बैरियर क्या बताएं आप जनता के लिए। तो मैं आपके सुधी दर्शकों को बता दूं कि अगर किसी का पॉजिटिव आया है तो एक तो वो अपना ये सेक्सुअल रूट से भी फैलती है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर जे.एस. कुशवाहा सर, हमसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इसके लक्षण और रोकथाम के बारे में दर्शकों को बताइए। पहले तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जाता है डॉक्टर ब्लूमबर्ग के नाम से, क्योंकि यही थे जिन्होंने 1960 में इस वायरस को खोजा और इस वायरस के वैक्सीन को भी। तो इसलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इन्हीं के उसमें ऑनर में मनाया जाता है। पहली बार पहले 19 मई को था, अब उसको मूव करके उसको 28 जुलाई कर दिया गया है। अब सवाल ये कि हेपेटाइटिस का मतलब है कि लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, जो कि यूजुअली वायरस के द्वारा किया जाता है, और वो वायरस हेपेटाइटिस बी और सी करता है, कभी कभी डेल्टा भी करता है। तो ये दोनों वायरस बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि जब भी ये वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये लिवर को डैमेज करता है, और लिवर में अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बदल जाते हैं, जो कि 6 मंथ्स तक HBsAg जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है वो प्रेजेंट होता है, और हेपेटाइटिस सी का भी। तो ये दोनों वायरसेस जो कि लिवर में संक्रमण करते हैं और हेपेटाइटिस करते हैं, बाद में क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं, इसके बाद ये पोर्टल हाइपरटेंशन करते हैं, फिर सिरोसिस करते हैं, और फिर लिवर फेलियर करते हैं। इसलिए इसका महत्वपूर्ण है। सर, इसकी रोकथाम के लिए और या इसके लक्षण किस तरीके से होते हैं? देखिए, पहला तो लक्षण इसके जो होते हैं वो पीलिया हो जाना, उल्टी आना, भूख कम लगना, लिवर में सूजन हो जाना, लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाना, पीलिया हो जाना, इस तरीके के लक्षण होते हैं जो हेपेटाइटिस में पाए जाते हैं। रोकथाम करने का जहाँ तक सवाल है, उसमें हमको हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीन लगाना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में 0, 1, 6 मंथ पे लगती हैं, 3 वैक्सीन लगती हैं, तो वो हेपेटाइटिस बी को रोकती हैं, क्योंकि संक्रमण होने से अच्छा है कि उसका प्रिवेंशन हो। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो है, तो उसमें उसके लिए यही वैक्सीन है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अभी तक दुनिया में नहीं बन पाई है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होते हैं। अतः आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं अगर हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लग जाता है, वैक्सीन लग जाता है, और ये बच्चा पैदा होते ही लग जाता है। तो जैसा सर ने बताया कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक सबसे जरूरी चीज है। इसके साथ ही लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की खास पेशकश में फिलहाल आता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।